हेलो बच्चों, हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं एंड अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी जो है उसकी कर ली थी, मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि कौन से नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई होती है या नहीं होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम वही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए डिफाइन करेंगे या उन्हीं चीज़ों के लिए हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो। पहला था हमारा एडिशन, दूसरा था सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ वन इज डिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर में सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 जो भी इन्फिनिटी तक है। एडिशन करके देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है भाई, आपको कोई भी दो नंबर लेने पड़ते हैं और उनको मान लो आपने प्लस किया। ठीक है, प्लस किया हमने, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि अगर इनकी प्लेस आप चेंज कर दो, इस प्लस को आप यहीं पे रखना है, इस प्लस को आपको यहीं पे रखना है, और जैसा नंबर आपने लिया, आपने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर ही होते हैं इसीलिए। ठीक है, अब आपने इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, 2 को यहाँ पे लेके आ गए और 1 को यहाँ पे लेके चले गए। तो 2 प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का ही रहेगा, 1 प्लस का है तो ये भी प्लस का ही रहेगा। अब इन दोनों को सोल्व करने पर आंसर कितना आ रहा था, 3। तो क्या इन दोनों को सोल्व करने पे भी आंसर सेम आएगा क्या? हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा। 1 + 2 भी 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है। तो मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो एडिशन के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करती है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्शन में देखो। दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ले लिया। अब ये जो नंबर है ये दोनों प्लस के ही हैं, हमको पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको हम। तो मैं अब इनको दूसरे तरीके से लिखूंगा, 2 को यहाँ पे लिखूंगा इस जगह पे, ये माइनस यहीं का यहीं रहेगा, और 3 प्लस का है उधर जाके भी प्लस ही रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से आंसर आ रहा है प्लस का 1, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 1। तो आंसर सेम है क्या यहाँ पे, इस जगह पे? नहीं, मतलब यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता। यहाँ पे होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। आई बात समझ में? क्लियर है इतना? तो 3 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 - 3, इस वजह से ये वेरीफाई नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो नंबर लो, तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इन्हीं को उल्टा कर दिया, मतलब 2 × 1 कर दिया, तो आंसर तो सेम आता है। 1 × 2 करने पर भी 2 आता है, 2 × 1 करने पे भी 2 आता है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाई करता है। बहुत सिंपल, इजीली आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिवीजन के लिए। नेक्स्ट है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए कैसे करेंगे, 1 / 2 करना है। क्या इसको मैं 2 / 1 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, कतई नहीं लिख सकता। ये 1/2 होता है और ये 2/1 होता है। तो ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, दोनों नंबर इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी डिवीजन में भी ये वेरीफाई नहीं होता है। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हुआ, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये वेरीफाई नहीं हुआ। किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम होल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर्स के लिए। ठीक है, चारों में यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। पहला हो गया हमारा एडिशन। इन चारों को 1 बाय 1 वेरीफाई करना अलग अलग नंबर के लिए। नेचुरल नंबर हो गया। अभी बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला ब्ला ब्ला, आगे चलते जाओ, जितना आगे जा सकते हो सारे आपको होल नंबर ही मिलेंगे। ओके, अब ऐड करके देखो भाई, क्या कर रहे हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 0 + 1 लिखो या फिर 1 + 0 लिखो, एक ही बात है, मतलब वेरीफाई कर गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में अगर मेरे को 0 - 1 लिखना है और मैं इसको 1 - 0 लिख दूँ तो काम नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में इजीली है। चलो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 × 2 लिखो या फिर 2 × 1 लिखो, सेम है, तो यहाँ वेरीफाई करता है। डिवीजन में वेरीफाई नहीं करता, पता है हमको। 1 / 2 लिखेंगे या फिर 2 / 1 लिखेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी ये वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, तो एडिशन के लिए किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए किया, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं किया। किसके अंदर? अपने होल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो इस बार ये मिटेगा,
एंड ये सब मिटा देंगे बस। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी देखो। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटीजर्स। कौन कौन से नंबर होते हैं इंटीजर में? माइनस का नंबर हो गया, 0 भी हो गया और प्लस का नंबर भी हो गया भाई, सही बात। एडिशन में देखो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है यहाँ पे। ये -3 प्लस आपने -2 लेके रखा है। अब आपने क्या किया, -2 इस तरफ लिख दिया, प्लस यहाँ पर था ही, ठीक है, एंड ये -3 इस तरफ लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, आंसर सेम ही आने वाला है यहाँ से, है ना। ये देखो ये -3 प्लस माइनस का 2, यहाँ पे -2 प्लस माइनस का 3, आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा जो भी आएगा। यहाँ पे -5, यहाँ पे भी -5, आंसर दोनों में सेम आया, मतलब यहाँ पर तो वेरीफाई कर गया। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। अभी तो मैं एक ही लिया था, अभी एक और कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे -3 है और इसमें ऐड किया हमने प्लस का 4। अब इसको हमको दूसरी तरह कैसे लिखना है कि भाई यहाँ पर 4 लिखना है, ये प्लस बीच में रहेगा और ये -3 उठ के उधर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आंसर आएगा प्लस का 1, और यहाँ से भी कितना आएगा? यहाँ से प्लस माइनस होगा, वो वही प्लस का 1 ही आएगा। मतलब वेरीफाई कर रहा है, हर सिचुएशन में ये वेरीफाई कर रहा है। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो वेरीफाई करती है किसमें? इंटीजर्स के अंदर। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर -3 और यहाँ माइनस में माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब नंबर चेंज करते हैं, -2 इधर लिखेंगे, ये माइनस यहीं पे, वो -3 इधर लिखेंगे। चेक करो आंसर क्या आता है। यहाँ -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ पे दो माइनस हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3। तो दिख रहा है सीधा सीधा आंसर अलग आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा और यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये वेरीफाई नहीं करता है। इजीली समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये -3 है तो 3 जो है वो बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे भी 3 बड़ा है लेकिन वो प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन में तो वेरीफाई कर ही जाता है। माइनस का 2 × 3 लिखो या 3 × -2 लिखो, एक ही बात होती है, ओके। तो यहाँ से काम चल जाएगा। तो मेरे मल्टीप्लिकेशन में तो सब कुछ वेरिफिकेशन हो ही रहा है हर जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डिवीजन की। तो डिवीजन में तो नहीं होता है, कुछ भी कर लो आप, कि -3 / 2 लिख रहे हो। अब इसी को अपन 2 / -3 थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कैंसिल, गलत हो जाएगा ये तो यहाँ पर डिवीजन में ये वेरीफाई नहीं होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के लिए तो वेरीफाई हो गए। अभी बात करेंगे हम किसके लिए? अभी हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा चैप्टर ही है। तो यहाँ पर बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स कोई भी अपने को पता है Q = 0 नहीं होना चाहिए। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी पिक करेंगे हम एडिशन के लिए। तो यहाँ पर 2 नंबर ले लेते हैं हम, एक तो 1/2 ले लेते हैं और दूसरा 2/3 ले लेते हैं ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 2/3 + 1/2 सेम आना चाहिए। तो बिल्कुल सेम ही आएगा यार। अब यहाँ पर 1/2 + 2/3 करो या फिर 2/3 + 1/2 करो, है ना, तो आंसर तो सेम ही आना है। तो एडिशन के लिए ये वेरीफाई करता है, ठीक है। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना हर केस में। करके दिखाऊं? कर लो, चलो। ये 2 3 जा, ये 6 हुआ यहाँ पे, है ना, एलसीएम ले लिया, फिर हमने करके देखा है यहाँ। तो ये 2 3 जा, ऊपर 3 जाएगा, तो ये 3 + ये 3 2 जा, तो ऊपर 2 जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा? 7/6। यहाँ से करके देखो, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, एलसीएम तो 6 ही आएगा। इसको डिवाइड करो यहाँ पे 3 से, 3 2 जा 6, 2 यहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 4। 2 से काटो, 3 बार कटेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 3। तो ये भी 7/6 आ रहा है, ये भी 7/6 आ रहा है ना। 3 और 4 7 होता है, 4 और 3 7 होता है। तो एडिशन के लिए वेरीफाई कर गया। अभी बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्ट करो भाई, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करा 2/3 से। क्या मैं इसको 2/3 - 1/2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, सीधा सीधा दिख रहा है यार, है ना, कि गलत हो जाएगा ऐसे करने पे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पे ये वेरीफाई नहीं करता है, ओके। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें तो कर जाएगा ना, ये तो हमको पता ही है। 1/2 × 2/3 लिखो
या फिर 2/3 इंटू 1/2 लिखो, बात तो सेम ही है। आंसर करो। 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6, ये लो हो गया काम, दोनों में सेम ही आया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये वेरीफाई कर गई है। अभी नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन के लिए। ओके, तो 4th नंबर पे है हमारा डिवीजन। डिवीजन करके देखो, कोई भी नंबर ले लो दो, 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3। क्या इसको मैं 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता है यार, दिख रहा है ऐसे, तो नहीं लिख सकते इसको, मतलब यहाँ पर वेरीफाई नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है लेकिन डिवीजन के लिए नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 2 कर गया लेकिन 2 नहीं करा, रेशनल नंबर भी। ओके डन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको आई होप समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।